अब चैट में पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं? तो इज नॉट, हाँ जी पूछिए क्या पूछना है आपको। अगर आपके पास है ना अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ लीजिए, चैट में लिखिए क्वेश्चन, है ना, यू हैव टू बोथ ऑप्शन। हेलो सर। जी सर अभी आप हम लोग मैथ पोर्शन परिमल सर ही पढ़ाएंगे कि आप भी पढ़ाएंगे हम लोगों को? अभी आगे दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, एक बार स्टैट्स खत्म हो जाएगा पूरा मैथ में दोबारा पढ़ा दूंगा, परिमल से तो पढ़ा ही रहे हैं, तो उसमें यस। उनका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, और बाद में मैं पूरा स्टैट्स पढ़ाने के बाद पूरा मैथ एक बार फिर पढ़ा दूंगा, है ना, इस बैच के लिए। यस। और सर टोटल लेक्चर कितने होंगे हमारे? टोटल लेक्चर जो होता है जो लास्ट ईयर था आई थिंक, मैथ तो 120 लेक्चर में 125 लेक्चर में पूरा सिलेबस पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मतलब जो पिछले 2 साल मैंने पूरा सिलेबस अकेले पढ़ाए थे, ठीक है, 2000 मतलब यस सर। पहले भी, अब देखोगे तो मैं, सो जनरली जो लेक्चर्स हैं पूरा अराउंड है ना, मैं अकेले कंप्लीट 120 125 लेक्चर होते थे सिर्फ सिलेबस के, और बाकी पीवाईक्यू के जो भी 20-30 लेक्चर होंगे वो अलग होंगे, तो 150 लेक्चर में सिलेबस प्लस पीवाईक्यू हो जाता था, ठीक है। यस सर। हम्म। सर हम लोग इसे सिलेबस खत्म कर लेंगे सितंबर तक, उसके बाद हमारा आगे का क्या प्लानिंग है? पीवाईक्यू चलेगा? आगे जैसे अभी मॉक टेस्ट अपलोड हो रहा है ना, तो ज़्यादातर मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के साथ अपलोड होगा, आप सबमिट करेंगे तो आपको आंसर की एंड सॉल्यूशन दिखेगा वहाँ पे, फिर भी उसका एक डाउट सेशन होगा, तो अभी सिलेबस खत्म होगा, फिर पीवाईक्यू कराऊंगा एक एक क्लास में, जैसे पीवाईक्यू वीडियोस भी हैं लेकिन लाइव में पीवाईक्यू पहले सिलेबस करेंगे पूरा, स्टैट पोर्शन मैथ्स पोर्शन, फिर 2025 से स्टार्ट करके 2005 तक के एक डे में एक एक ईयर के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, है ना, जैसे आप लोग सॉल्व करके आएंगे, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो वो रहेगा। सॉल्यूशन रिटर्न ऑलरेडी आपके पास प्रोवाइडेड होगा, मेनली दिक्कत वहाँ है जहाँ समझ नहीं आ रहा है ना, 2005 से 2025 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी ड्राइव में अपलोडेड है, रिटर्न सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन भी ऑलरेडी ऐप पे भी है ना, ऐप पे है, वैसे है लेकिन देखना चाहो, लेकिन फिर भी लाइव में क्या है कि एक इंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, तो रिटर्न सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी पिछले साल के हैं, इस साल भी जस्ट हम लोग एक एक ईयर में जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे नहीं समझ आएंगे वो डिस्कस करेंगे लाइव में, फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास होगी, जो मॉक टेस्ट 200 मॉक टेस्ट अपलोड होंगे, तो उसका भी मोस्टली फुल लेंथ को सारे सॉल्यूशन होगा, यूनिट वाइज के भी कुछ सॉल्यूशन होंगे, तो जिनका सॉल्यूशन नहीं होगा जिन टेस्ट का, तो उसका डिस्कशन क्लास होगा, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो पूछ सकते हैं, ये जिसका सॉल्यूशन है भी और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो क्लासेस एग्जाम तक चलती रहेगी, जैसे क्लास जैसे अभी चल रहा है, डेली 2 घंटे एक क्लास 1.5 घंटे एक क्लास, एग्जाम तक चलती रहेगी, उसमें सिलेबस पीवाईक्यू मॉक टेस्ट डाउट्स ये रिपीटेडली चलता रहेगा रेगुलरली एग्जाम तक, ठीक है, और बाकी जिनको जितना ज़रूरत है उतना हेल्प ले, है ना, ये चीज़ है। सर मतलब अभी सितंबर तक हमारे कोर्स चलेंगे, उसके बाद हमारा पीक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू चलेगा, फिर मॉक उसके बाद टेस्ट, जो डाउट रहेंगे डाउट मॉक क्लास टेस्ट एंड चलेंगे। डाउट्स, हाँ मॉक टेस्ट डिस्कशन होता रहेगा, मॉक टेस्ट के जी डाउट्स या जनरल डाउट्स, आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जी। है ना, सर ये है। अभी तो हम लोग मॉक टेस्ट मैं सर मेरा क्या था कि मैं अभी मॉक टेस्ट दे नहीं रहा था, मुझे लगा कि मैं कोर्स कंप्लीट कर लूं उसके बाद दूं। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं आप, पहले अच्छे से अभी सिलेबस और पीवाईक्यू पे काम कीजिए, सिलेबस जी पे अच्छा पकड़ बनाइए, जी पीवाईक्यू पे अच्छा जी पकड़ बनाइए, फिर लास्ट के 4-5 महीने बचेगा आपके पास, उस 4-5 महीने में डेली अगर 2 टेस्ट आप देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि 200 को 200 टेस्ट जो बच्चे जैसे मान लो जिनका 7th रैंक है 11th रैंक है, इनका आप देखोगे जो बच्चे हमारे जितने भी हैं, तो इन सब का भी ये सब ऐसे नहीं कि 200 टेस्ट दिए हैं, कोशिश जितना हो सकता है, ज़्यादातर देखोगे आप 20-25 बोलेंगे कि 20-25 फुल लेंथ दिया था और यूनिट वाइज हमने 20-30 किए थे, तो इस तरह से हम आपके पास ऑप्शंस टोटल 200 मॉक टेस्ट का है, मतलब प्रैक्टिस के लिए जो कर सकते हैं जिनके पास है ना, एक से इतना है, लेकिन आप 50 टेस्ट अगर कर लेंगे तो भी ठीक है, जितना कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर है, ये है, बट हाँ अभी पहले सिलेबस पीवाईक्यू मॉक टेस्ट इसको ढंग से कंप्लीट कर लो, एंड देन सिलेबस को रेगुलरली रिवाइज करते रहो, जो नई चीज़ें मिले प्रोसेस में, जैसे मान लो बहुत सी मैंने कराया, फिर भी कुछ चीज़ जब आप डाउट पूछोगे तब बताऊंगा क्योंकि उस समय याद नहीं रहा होगा, या कुछ चीज़ें हैं जो वैसे नहीं है, ओकेजनली याद आता है अच्छा इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगेगा, तो यू जस्ट नोट डाउन, अपना नोट्स बनाओ, और जो नई नई चीज़ें इस प्रोसेस में मिलता जाएगा, नए नए रिजल्ट्स है ना, नए नए कॉन्सेप्ट्स, तो वो आप लिखते चले जाओ अपना नोट्स में और उसको रिवाइज करते रहो, सो दैट दिमाग में रहेगा, है ना, एक तो अपना नोट्स भी बना सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं तो भेजता हूँ नोट, लेकिन अपना आप खुद से चाहो तो बना सकते हो कि अच्छा ये ये सर है ना, उस बना तरह रहे से हैं है शॉर्ट कि नोट्स बना रहे हाँ जो आगे जो नई नई चीज़ें मिलेंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान या डाउट के दौरान जो आपके डाउट्स होंगे, तो उसको भी ऐड करते चले जाओ, सो वो रहेगा, उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो नोट्स को, एंड प्रॉब्लम पीवाईक्यू 2-3-4 बार 5 बार जितने बार कर सकते हो सॉल्व कर लो सारे पीवाईक्यूज,
अभी पहले यूनिट वाइज हो रहा है, बाद में ईयर वाइज। यही सारे जो फुल लेंथ जो टेस्ट है ना हमारे, जो PYQs भी मॉक टेस्ट में है, 2025 के पेपर, 24 के पेपर, 23 के पेपर, ये सब भी अपलोड होंगे या हो चुका होगा मॉक टेस्ट पोर्टल पे। तो आप उसको भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि PYQ वाले में कितने क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हो 3 घंटे में। तो वो भी एज अ टेस्ट आप दे सकते हो, वहाँ पे उसमें इंक्लूडेड है। और बाकी है ना, फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से भी कर सकते हो करो, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ लेवल का लिमिटेशन तो है नहीं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं सिलेबस से रिलेटेड, तो आपको प्रैक्टिस करना है। हेलो सर। जी, है ना, आपकी मेहनत के ही रिजल्ट हैं। देखो पढ़ाते हम सबको ही हैं, जो बच्चा इतना, बहुत सारे बच्चा है जिनको हम नहीं पढ़ाएंगे तब भी वो अच्छा कर लेगा, क्योंकि मेन है कि आपके अंदर क्या है, तो वो आप पढ़ के भी सीख सकते हैं। जरूरी है कि मैं पढ़ाऊंगा तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि किताब में सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ किताब में भी लिखी हुई हैं। तो आपको अपने वर्क करना है, जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो उतना अच्छा है। हमारे पास जो बच्चा आता है जनरली, है ना, जिनको सिलेबस करना है, तो बस ये कि आपके मान लो अभी 20 नंबर आ रहे होंगे, हमारे यहाँ पढ़ के आपको 40 हो जाएगा, ये है। उस तरह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। बाकी दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, तभी वो अच्छा करते हैं, है ना। तो इस जैसे ISI के बच्चे हैं या कोई अच्छे कॉलेज, तो वो खुद, उनको कॉलेज में इतना पढ़ाया जाता है, खुद उतना वर्क करते कर लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप कहाँ पे हैं और कितना इंप्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए उतना मेहनत करो, ये है। हेलो सर।